हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीता क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा हिमाचल प्रदेश में क्या योगदान रहा। आपको पता ही है कि इंडस्ट्री सेक्टर का अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 40% आ रहा है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत अहम भूमिका निभाता है देश की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक्स सर्वे में इंडस्ट्रियल सेक्टर का। सो वेरी फर्स्ट दैट इज जो हमारे पास कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है लास्ट डिकेड का 10 इयर्स का, दैट इज 6%। वो कितना रहा है? दैट इज योर 6%। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड में 21-22 में क्या रहा? इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी कई फर्दर सेक्टर्स हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई है, माइनिंग एंड क्वायरिंग है। तो देखिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का 21-22 का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 21-22 में मैन्युफैक्चरिंग में रहा हमारा 31.23%, कंस्ट्रक्शन में रहा 6.20%, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई में हमारा 5.64% एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग में हमारे पास 0.24% एंड टोटल जो है हमारा योगदान दैट इज 43.31%। पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह का टेबल दिया जा सकता है आपको, मैच द फॉलोइंग करके ये क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं रहती है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये टेबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला डाटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सपेक्टेड है 22-23 का हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि कितना हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब सेक्टर्स हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड में, तो उनका क्या क्या परसेंटेज है, दैट इज ये हमारे पास करंट प्राइसेस पर है। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। दैट 21-22 में हमारे पास 72.11% है हमारा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में फर्दर जो हमारे पास सेक्टर्स हैं उनका करंट प्राइसेस पे क्या क्या योगदान है, तो इस टेबल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ जो हमारे पास वर्कर्स हैं 15 to 59 ईयर्स, उनका क्या परसेंटेज है डिफरेंट सेक्टर्स में। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे हमारे पास जो मैन पावर है दैट इज 50%, 57% हमारे पास जो वर्कर्स हैं परसेंटेज वो काम कर रहे हैं, और दैट इज मैन्युफैक्चरिंग में 38% है, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ में हमारे पास 4% है, एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर में हमारे पास दैट इज 1%। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह का टेबल आ सकता है और मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। डाटा हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दैट इज 21 एंड 22। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ, देखिए अब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिस्कस किया, अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 21-22 में हम तीनों सेक्टर्स का डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसको बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वहीं पर है 57.23%। सेकेंडरी सेक्टर पे हमारे पास 19.92% एंड थर्ड सेक्टर पे है हमारे पास दैट इज 22.85%। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में परसेंटेज की दैट इज वो हमने यहाँ का किया 19.92% का। हमारे पास फर्दर आगे क्या क्या रेशो रहता है हमारे डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पार्ट्स हैं उसमें। तो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं। हिमाचल को फ्रूट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि एप्पल में हम सेकंड नंबर पे हैं एंड आलमंड प्रोडक्शन पे भी हम सेकंड नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है ये काइंडली आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड एक्सोटिक फ्रूट्स। अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास, हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं एंड हमारे पास 9 वेराइटीज ऑफ सॉइल है।
ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 4 हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है एंड 9 वेराइटीज ऑफ सॉइल है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंसेप्ट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पार्क हमारे पास प्रपोज्ड हैं। सो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट कांगड़ा में है। पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन पे है। मेगा फूड पार्क हमारे पास ऊना में है एंड मेगा टेक्सटाइल पार्क हमारे पास अगेन ऊना में है। प्रपोज्ड बायोटेक्नोलॉजी पार्क एट अदुबाल। अगला है हमारे पास ब्लड ड्रग पार्क एट ऊना, हरोली में बन रहा है ये, हरोली में प्रपोज्ड है ये। मेडिकल डिवाइसेस पार्क इन सोलन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट महली इन शिमला। टोटल हिमाचल में 47 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं हमारे पास 17। तो आपको पता ही है कि लार्जेस्ट हब ऑफ एशिया, फार्मा में हम लार्जेस्ट हब में हैं और हम 35 जो इंडिया की डिमांड है उसको 35% को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। भारत में जितनी भी फार्मास्यूटिकल की डिमांड है उसका 35% हम हिमाचल प्रोडक्शन दे रहा है और डिमांड को पूरी कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं। आगे अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया दैट काला जीरा, हिमाचली काला जीरा की बात होगी यहाँ पर। आपको पता ही है कि इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, जीआई टैग मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इम्यूनाइजेशन एंड रिड्यूस वैली फैट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस रीजन में ज़्यादा होता है, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति, पांगी एंड भरमौर वाले रीजन में ज़्यादा रहता है। तो जो भी सी लेवल से हाइट है दैट इज़ 1850 टू 3100 मीटर के एरिया में इसकी प्रोडक्शन होती है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास रहता है अदर जो हमारे पास जीरा है, वेराइटीज़ ऑफ जीरा है, और हिमाचली जो ब्लैक जीरा उसमें डिफरेंस क्या है हमें, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल आइल्स एंड हमारे पास एल्ड्रीहाइड है, इसमें वोलेटाइल आइल्स है, एल्ड्रीहाइड्स हैं एंड क्यूमिनी हाइड्स है इसमें। तो ये सारी चीज़ें, इतनी तीनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों जो हिमाचली काला जीरा है वो अलग है, तो ये इस चीज़ का आंसर रहेगा। अगेन आपको एज यू नो कि स्मार्ट सिटी मिशन चला हुआ, तो हमारे पास हिमाचल में शिमला एंड धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है और यहाँ पर काम चल रहा है। आईटीएस सेक्टर में देखते हैं कि क्या रहा है। आईटीएस सेक्टर में देखिए जी, हमारे पास 9 नेशनल अवार्ड्स जीते हमने ई गवर्नेंस में एंड 3 वेब रत्ना अवार्ड्स हम लोगों ने जीते हुए हैं, हिमाचल ने जीते हैं। एंड 59 जो हम गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज दे रहे हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे दे रहे हैं। आपको पता ही है आजकल बड़ा इजी हो गया है हर चीज़ को बोनाफाइड बनाना, ज़मीन की नकल लेना, वो तो सारी की सारी सर्विसेज किसके थ्रू दी जा रही हैं, लाइसेंस बनाना, वो गवर्नमेंट टू सिटीजन दैट इज़ ई डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे वो दी जा रही है। तो यहाँ पर यूज़र का अकाउंट बनता है, एप्लीकेशन फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आफ्टर देन आपको मैसेज आ जाएगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट फॉरवर्ड होता रहेगा और अल्टीमेटली आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं हम इसमें क्या है। हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, सच एज डाटा, स्टेट डाटा सेंटर है हमारे पास, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है हिमसवान विद ई डिस्ट्रिक्ट। हिमसवान हमारे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क है, तो ये आईटीएस सेक्टर से रिलेटेड है। यूँ समझ लीजिए कि इंटरनेट की स्पीड या जो हमारे इस पास सर्विसेज आ रही हैं वो विद द हेल्प ऑफ एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से ही हमारे पास पहुंचती हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितनी हमारे पास हाइड्रो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है हमारे पास 23,500 मेगावाट, और जिसका हमने हारास कर बैठे दैट इज़ 10,580 मेगावाट। तो ये हमारी हाइड्रो पावर से रिलेटेड कंसेप्ट था, इसको भी ये भी पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास
दैट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स भी एज इट इज़ कई ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, या कुछ इनकी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि बताइए इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन गलत हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 3 से 4 हमारे पास यहाँ पर स्कीम्स हैं जो मेन स्कीम्स हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस लिए पॉइंट्स निकाले हुए हैं मैंने। तो एक बार इनके थ्रू इनको देख लेते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं इनको चेक कर लेते हैं। दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेस, RRC। देखिए सबसे क्या की ऑब्जेक्टिव है इसका, आइडेंटिफाई, रिड्यूस एंड एलिमिनेट। क्या दिक्कत आ रही है हमें बिजनेस करने में, या लोगों को या बिजनेसमैन को क्या समस्या आ रही है, उनको आइडेंटिफाई करना है, रिड्यूस करना और उनको एलिमिनेट करना है। ये 3 इसके मेन हमारे पास, आइडेंटिफाई, रिड्यूस एंड एलिमिनेट। क्या कर रही है सरकार, क्यों कहते हैं कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज़ ऑफ लिविंग एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छे स्टेटस पे आना है। तो इसके लिए क्या किया हुआ है, एक स्टेट टास्क फोर्स बनाई हुई है। इसकी चेयरमैनशिप में चीफ सेक्रेटरी जी की चेयरमैनशिप पे एक टास्क फोर्स बनी हुई है, और जिसके मेंबर्स हमारे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी हैं। तो अगेन मैं फिर से कह जाता हूँ, आइडेंटिफाई, रिड्यूस एंड एलिमिनेट। सो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। स्वावलंबी बनाना है मीन्स यूथ को रोजगार देना है। तो देखिए क्या है इसमें, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। द स्कीम ऑनलाइन मोड पे आप एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। 60% तक की आपको सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 19 में इसमें अमेंड हुआ और इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर एंड माइनिंग को भी जोड़ा गया, ताकि रूरल जो हमारा यूथ है, ग्रामीण यूथ है, रूरल यूथ है हमारा, वो इसका और ज़्यादा बेनिफिट ले सके। क्या क्या इसमें एज लिमिट्स हैं, वुमेन हैव रिवाइज्ड फ्रॉम, और जो 19 का अमेंडमेंट हुआ उसमें जो वुमेन की एज को भी रिवाइज किया गया, 18 to 45 ईयर्स तक का था, अब उसको 18 to 50 ईयर्स तक किया गया। सब्सिडी कितनी है, देखिए सब्सिडी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25% है, एंड SC के लिए हमारे पास रहती है दैट इज 30% स्कीम में, एंड 35% वुमेन एंड दिव्यांगजन जो हमारे पास रहती हैं, जो इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाएंगी वुमेन के द्वारा, तो उनको 35% हमारे पास इस स्कीम के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। 25, 30 एंड 35। नेक्स्ट देखते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC कब बना जी, 1957 में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के द्वारा इसको बनाया गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया। आगे आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, 8 जनवरी 1968 को HPKVIB बना। एंड क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके, तो सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक है एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। नेचुरली सोसाइटी ग्रो अप करेगी अगर उन्हें रोजगार मिलेगा। इकोनॉमिक, ऐसे प्रोडक्ट को तैयार करना है, प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स जो बिके हैं। थर्ड, द वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग्स द पुअर एंड बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 3 इक्वेशंस आ सकती हैं कि बताइए जी ऑब्जेक्टिव में क्या है, 1, 2, 1, 3, ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप कि आपने इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को अंडरस्टैंड किया, एंड प्लीज़ आप अपनी राय, अपनी फीडबैक कमेंट के रूप में प्रोवाइड करवाइएगा। थैंक यू सो मच।